एलिवेटेड स्ट्रक्चर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली 11 फुट, 9 फुट, 10 फुट। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी लेग्स हैं। इस पैनल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। सोलर स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोलर स्ट्रक्चर, कोई भी सोलर पैनल लगाने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ जाना है। बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और दूसरे को बोलते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर। एलिवेटेड स्ट्रक्चर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली 11 फुट, 9 फुट, 10 फुट सामने से उठा होता है और पीछे से वो 2, 3, 4 फुट तक उठा होता है। इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको आप खुद बनाते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक L1, दूसरा L2 और तीसरा L3। जो L1 स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली पुराना स्ट्रक्चर है, जब एक एक पैनल लोग लगाते थे। आज भी अगर आपने एक पैनल लगाना है तो उसको लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ होगा उसको L1 स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं L2 स्ट्रक्चर। L2 स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से जाहिर है, इस पे 2 पैनल लगते हैं और L3 स्ट्रक्चर इस पे 3 पैनल लगते हैं। ये बेसिक टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की। L4 L5 भी मार्केट में आ गए हुए हैं, बट यूजुअली जो फेमस स्ट्रक्चर है वो L2 और L3 हैं। ये मेरे हाथ में आपको L3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसके पार्ट्स की मैं आपसे बात करूँगा। ये इसकी आर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं आर्म्स। ये किसी भी स्ट्रक्चर की आर्म्स हैं। उसके बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी लेग्स हैं। ये जो छोटी लेग है ये सेंटर में लगती है और ये जो बड़ी लेग है ये वाली स्टार्ट में लगती है, जहाँ से आपका पैनल उठा होता है और एंड पे जो आपका पैनल टर्मिनेट होता है। ये जो तीसरी लेग है इसको फुट बोलते हैं, पैनल का फुट बोलते हैं, स्ट्रक्चर का फुट बोलते हैं। तो नीचे से ये ज़मीन के साथ ऑलमोस्ट लगे होते हैं और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। अब यहाँ बात होती है एंगल की, ये कितना उठा हुआ होना चाहिए। आइडियल ये जो आपका एंगल है ये लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। ये जितना लेस देन 30 डिग्री होगा उतनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा, इसको ट्रू साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, 180 डिग्री एज़ोमुथल एंगल पे होना चाहिए। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये GI में भी आता है और एलुमिनियम में भी आता है, डिपेंड के कितनी अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर पकड़ा हुआ है ये एलुमिनियम का स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि इस एलुमिनियम के स्ट्रक्चर को किस तरह से असेंबल करते हैं और किस तरह से इस पे पैनल लगाते हैं। ये एक असेंबल्ड आपका L3 स्ट्रक्चर है। इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 पैनल्स लगे हुए हैं, इसी वजह से इसको L3 स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने आपसे बात की थी इसके एंगल की, जो मैंने आपको बताया था, जो इंक्लाइन में जो एंगल आता है
वो लेस देन 30 होना चाहिए। तो ये एंगल बनता है, ये वाला जो इसका फुट है और यहाँ तक इसका जो एंगल बनता है ज़मीन के साथ, वेल विद इन 30 डिग्री होना चाहिए। ये लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। जितना लेस देन 30 डिग्री होगा उतनी ये बेहतर जनरेशन करेगा। प्लस इस पैनल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता है, इसको ट्रू साउथ डायरेक्शन में इसको होना चाहिए, ट्रू साउथ डायरेक्शन, यानी इसका जो अज़ीमुथल एंगल है वो 180 डिग्री के करीब होना चाहिए। जितना वो एंगल 180 डिग्री के करीब होगा उतनी इसकी जनरेशन ज़्यादा होगी। सो ये बेसिक पॉइंट है। हमने आपको बताया कि L3 स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं, उस पर जो पैनल हैं ये कैसे लगाते हैं, और उस L3 स्ट्रक्चर का जो इंक्लाइंड एंगल है वो कितना होना चाहिए, और इसको डेफिनेटली ट्रू साउथ होना चाहिए।